रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियों का तो ये मसला ही होता है, बात पे बात रोना धोना, मजलूमियत का नाटक करते रहना। मगर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो बीबी, यहाँ इस घर में ये नहीं चलेगा। घर की औरतों के साथ ऐसा बेहुदा एडवेंचर्स कौन करता? अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो? आपने इसकी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। इसकी वजह से नहीं, तुम्हारी हरकत की वजह से। डॉक्टर साहिबा, आपने इस महीने मुझे बताना था कि बेटा होगा या बेटी होगी? जी बेटी है। अच्छा, बेटी है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। अरे बिरयानी तो खाओ ना। मुझे ऑरेंज जूस पीना है। तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, कुछ तो खाओ। सुबह से तुम्हारी अम्मा की कड़वी बातें सुन के तुम्हें पता है ना, मैंने कुछ नहीं खाया। अरे अम्मा की बातों को छोड़ो, वो बूढ़ी हो गई है, वो बस ऐसे ही बोलती रहती है, तो उनकी बातों पर ध्यान क्यों देती हो? नासिर, मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हारी अम्मा मुझे ऐसे कह रही थी जैसे मैं बेटी पैदा नहीं कर रही हूँ, कोई गुनाह कर रही हूँ। अम्मा पुराने ख्यालात की हैं, वो अपने हिसाब से बात करती है, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे ना। शुक्र है नासिर कि तुम दूसरे मर्दों की तरह नहीं, वरना हमारी सोसाइटी में जो मर्द हैं वो बेटी पैदा करने की जिम्मेदारी औरत पे ही डाल देते हैं। अरे मैं कोई ऐसा मर्द थोड़ी हूँ तो अल्लाह की रहमत से मुंह मोड़ू। देखना, बेटी आगे हमारे बहुत काम आएगी। हमारे काम आएगी? मेरा मतलब ये है कि बेटा हो या बेटी हो, मैं दोनों में फर्क नहीं करता, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेके आता हूँ, ठीक है? ग्यारह बजने वाले हैं, फैक्ट्री नहीं जाना क्या आज? जाना तो है, लेकिन आज सिर्फ फाइल चेक करने का काम था, तो मैंने कहा वो तो मैं घर बैठकर भी कर सकता हूं। बाकी वो असफर देख लेता सब कुछ वहां। बड़ा होनहार बच्चा है भाई। ये असफर पर आप हद से ज्यादा एतमाद नहीं कर रहे? देख लें, कहीं नुकसान ना उठाना पड़ जाए। मुझे असफर पर बड़ा भरोसा है, पर हाँ, अभी असफर आ रहा है कुछ फाइल्स लेकर, खुदा का वास्ता उससे अच्छी तरह पेश आना। हार फूल लेके दरवाजे पे ना खड़ी हो जाऊं आपके लाडले के इस्तकबाल के लिए? तुम अपनी जबान के कांटों पर ध्यान दो, इस्तकबाल मैं खुद कर लूंगा। हानिया, इधर आओ। जी? ये तुम क्या करती फिर रही हो? वो लॉन से फूल तोड़कर वास में रख रही थी। क्या तुम किसकी इजाजत से मेरे लॉन में घुसी थी? और तुम्हें क्या पता कि कौन से वाज में कौन सा फूल अच्छा लगता है? क्या हो गया है बुशरा? इसे अगर नहीं पता तो तुम बता दो उसे, सीख जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ये सारा तरीका सलीका इसको अपनी माँ के घर से सीख कर आना चाहिए था। मैं इसकी सास हूं, उस्तानी नहीं हूं। बहाओ अब तस्वे, दिखाओ ताया को अपने कि मैं बड़ी मजलूम हूं। बेटा, ये तुम्हारी ताई की पुरानी आदत है, तुम दिल पे मत लेना बेटा।
शुक्र है आप दोपहर में आ गए। मैं तो सुबह आपको लंच देना ही भूल गई। बड़ी परेशान हो रही थी आपके खाने की वजह से। अरे हो जाता है, इंसान परेशानी में भूल जाता है। तुम ये बताओ, तुमने हानिया को फोन किया? कैसी है वो? नहीं, वो बस अभी सोच ही रही थी फोन करने का कि आप आ गए तो खाना गर्म करने लग गई। उसे फोन करके पूछती रहना ताकि उसे एहसास हो कि हमें उसकी फिक्र रहती है। जी जी ठीक है। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? मैं बस आप ही को याद कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम। तुम बताओ कैसी हो? सब ठीक तो है? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? हाँ, सब ठीक है। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं अम्मी, सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। शुक्र अल्लाह का कि मेरी बच्ची अपने घर में आबाद है। देखो बेटा, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, बस तुम ना थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। दिल जरा तू ही बता, किस जुर्म की है ये सजा? खुशियाँ सभी जी अजनबी, किस्मत भी है मुझसे खुदा हाफिज। रिश्ते सभी है मतलबी, हर पल मिली। जी जनाब, जी हो जाएगा आपका काम। आप मुझे बताएं दूसरी किस्त कब देंगे? डन है, ठीक है, लेट नहीं होना चाहिए इस दफा। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तुम क्यों चाय बनाकर लाई? हाँ, मुझे कह देती। किचन में इतनी गर्मी थी, अगर तुम्हें चक्कर आ जाते तो। बैठो। नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा कि बातें करेंगे और साथ में चाय भी पियेंगे। वैसे आप फोन पे किससे बात कर रहे थे? हाँ, वो एक सेठ की कॉल आई थी। उसे किसी ने हमारे ट्यूशन सेंटर का बताया था, तो वो कह रहा था कि हम उसके घर आके उसके बच्चों को पढ़ा दें। मैंने कहा इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अगर इधर आ जाएंगे तो ठीक है। सही किया ना? हाँ बिल्कुल सही किया। वैसे ही हमारे घर में बहुत बच्चे हैं, हम लोगों के घरों में जाके तो नहीं पढ़ा सकते ना। और क्या, अल्लाह का बड़ा करम हो गया, बच्ची अभी पैदा नहीं हुई है और हमारे दिन पहले ही फिर गए हैं। सोचो पैदा होगी तो वारे न्यारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये बात आप अम्मा को क्यों नहीं बताते हो? अरे छोड़ो ना तुम उन्हें। तुम एक बात बताओ, तुम चाय सिर्फ मेरे लिए लेके आई हो? मैं तुम्हारे लिए फ्रूट, निम्को और बिस्किट सब लेके आया हूँ। खाया पिया करो, हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। मैं 2 मिनट में तुम्हारे लिए लेके आता हूँ, ठीक है? कितना बदल गया है नासिर। ना आप मुझसे कोई पैसे मांगता है, ना ही लड़ता है। सारा खर्च भी मेरा खुद ही उठा रहा है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी भी सुन ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक्चुअली आया था, मामू ने मुझे ऑफिस से बुलाया था कुछ फाइल्स के साथ। कहाँ है वो? वो तो अपने कमरे में ही होंगे। तुम किसी मुलाजिम से कह देते, वो बुला कर ले आते। वो एक्चुअली मुझे कोई मुलाजिम दिखाई नहीं। सुनो एक बात बताओ, ये तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तुम इस तरह लंगड़ा के चल रही हो। वो कुछ नहीं, मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो वो चाय गिर गई थी गरम। अब तुम बैठो, मैं बुला कर लाती हूँ चाय। सुनो, तुम्हें किसी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ खड़ी इससे बातें कर रही हो और वहां तुम्हारे ताया इसका इंतजार कर रहे हैं।
नहीं नहीं, मैं एक्चुअली अभी अभी आया था, मुझे हानिया ने बताया था कि मामू अंदर है, मैं बस अंदर ही जा रहा था। हानिया अब तुम्हारी भाभी है, इसका नाम मत लिया करो। मैं जाऊं? हाँ जाओ। और तुम्हें याद है कि तुम्हारा शौहर इससे कितना चिढ़ता है? जी। आइंदा इससे बात मत करना। और सुनो, जरा नौशाबा के कमरे में जाकर देखो, क्या बात है, सुबह से निकली ही नहीं वो। जी मैं देख लेती। लंगड़ा के चल रही है, नया ड्रामा। असफर आए हुए क्या? बाहर गाड़ी खड़ी है उसकी। हाँ, अंदर बैठा हुआ तुम्हारे बाप के पास, उन्होंने बुलाया उसे। मुलाजिम है वो हमारा, घर तक बुलाने की क्या जरूरत है उसको? ये तो तुम जाकर अपने बाप से पूछो। और तुम्हारी बीवी तो खुद बैठकर उसके साथ खूब गप्पे लड़ा रही है। हानिया को तो मैं देख लूंगा। मेरे समझाने के बावजूद उसको मेरी बात समझ नहीं आई। अरे क्या हो गया, हर वक्त हवरनाक बनी रहती है जैसे पता नहीं क्या हो गया। आंटी वो नौशाबा ने अपनी कलाई काट ली। क्या? अम्मी, आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। नासिर बदल गया है, अब वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा ख्याल रखता है। बस आप दुआ करें कि डिलीवरी के वक्त मुझे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है। अब अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। मछली पत्थर चाट के चली गई भैया। क्या मतलब? मतलब ये कि जितनी तू बेगैरत है ना, उससे ज्यादा तेरे घर वाले हैं। माँ बाप से दोस्ती हो गई, लेकिन एक बात याद रखना सुन पट्टी, तेरे बेगैरत माँ बाप इस घर में कदम ना रखे, मैं टांगे तोड़ दूंगी इन लोगों की। बेफिक्र रहें आप, मेरे घर में से यहाँ पे कोई नहीं आएगा। हाँ, जानती हूँ तेरे घर वालों को, जैसी तू ढीठ और बेगैरत है वैसे ही तेरे घर वाले भी होंगे। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया उस असफर से बात करने से, बात क्यों नहीं आती हो तुम? मैंने क्या किया काशिफ? तुमने क्या किया? तुमने क्या किया बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें। अभी मैं जरा जल्दी में, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तुम ये सब क्या है हानि? काशिफ तुम पे तशद्दुद करता है? नहीं तो। झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। मुझे तो यकीन नहीं आता ये इंसान। अस्फी प्लीज इस बात का जिक्र तुम किसी से भी मत करना। जो कुछ भी है, इस घर में तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं अभी मामू से बात करता हूँ। अस्फी, मैंने तुमसे कहा ना, ये बात किसी से भी मत करना। ये मेरा पर्सनल मैटर है, प्लीज तुम इससे दूर ही रहो। अम्मा, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे घर वालों की तौहीन करें। तेरे घर वाले बड़े उस शरीफ के पीर है ना कि मैं कुछ ना करूं। जानती हूँ तेरे बाप को बहुत गैरतमंद है। अरे जरा सी भी गैरत होती ना तो इस बेहया को गोली मार देता। हाँ, आपसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ, मुझे तो बड़ी नफलों का सवाब मिलेगा ना तुझसे बात करने का। तानिया, ये देखो तुम्हारे लिए सूट लेके आया हूँ मैं। तू बावला हो गया है क्या? क्यों इस सुन पट्टी पे अपने पैसे लुटा रहे?
अरे अम्मा तू नाराज क्यों हो रही है? तू मेरी माँ है, तेरे लिए भी एक लाया हूँ, ये ले, ये दे। जिस तरह मेरे अरमानों में आग लगी है ना, इस तरह इन सूटों पर भी आग लगा दे। ले ले खा ले, ठूस ले सुन पट्टी इसको भी, सब कुछ खा जा, सब हड़प जा। हट दफो। बहुत सूट लेकर आ गया मनूस। बेटा मैंने तो जैसे ही सुना ना फौरन भागी चली आई, तुम्हारे अब्बू का भी इंतजार नहीं किया। तुम ये बताओ नौशी तो ठीक है ना? पता नहीं अम्मी, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। तुम भी कमाल करती हो बेटा, फोन कर लेती ना। अब भाभी क्या सोचेंगी कि वो लोग इतने परेशान हैं और तुमने फोन तक नहीं किया। वो अम्मी लैंडलाइन में ताला लगा हुआ है, मेरे पास बैलेंस नहीं था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। कैसी हो रिफत? सब आए? जी अभी अभी आई हूँ। आप बताइए नौशी कैसी है? हाँ, अल्लाह ने करम कर दिया। अब तो खतरे से बाहर है वो, शाम तक आ जाएगी घर। शुक्र है अल्लाह का। अरे मैंने तो जैसे ही सुना बहुत परेशान हो गई। क्या करें, ये आजकल के बच्चे बड़े अजीब हो गए हैं भाई। कुछ कह दो बुरा मान जाएंगे तो पता नहीं क्या से क्या कर लेंगे। अब देखे ना कैसे बैठे बैठाए मुसीबत आ गई। और हानिया, भाई अम्मी आई हुई, तुमने कुछ खाने पीने को ही पूछा या बस बातें करोगे? अरे नहीं नहीं भाई साहब, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस नौशी का पता करने आई थी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है रिफत? जाओ बेटा, जूस लेके आओ अपनी माँ के लिए। जी। जब तक मैं तुम्हारी माँ से बातें करूँ। जी। शाबाश। आपने भी ऐसे तकल्लुफ किया है। अच्छा ये बताओ कि वो रमजान कैसा है? चीज लोगे, क्या करूं? क्या दूं अम्मी को? अरे बेटा कुछ बना के नहीं लाई तू अपनी माँ के लिए? क्या करूं ताया अबू, यहाँ तो हर चीज लाओगे। भाई साहब वो मैं कह रही थी कि छोड़े चाय वाय को, मुझे भी अपने साथ क्लिनिक ले चले ना, मैं नौशी का पता कर लूंगी। हाँ मेरा ख्याल है वही कैंटीन में कुछ खा पी लेंगे हम लोग, वो लोग भी वहां भूखे बैठे हैं। आए चले चले, आ जाए आ जाए। ठीक है बेटा। अम्मा अम्मा अम्मा, वो क्या है तेरे पीछे कुत्ते पड़ गए, क्यों इतना घबराया हुआ है? अरे अम्मा वो तानिया की तबीयत खराब होगी, पता नहीं उसे क्या हो गया है। कुछ नहीं है, सारे ड्रामेबाजी है और तू बुद्धू पागल बन के इधर से उधर घूम रहा है। अम्मा सच कह रहा हूँ मैं, उसकी तबीयत खराब हो गई है, मेरे ख्याल से उसको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अरे भैया अस्पताल जाने का भी टाइम नहीं हुआ, बहुत वक्त पड़ा हुआ है। तो अम्मा उसे दर्द क्यों हो रहा है फिर? इसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए दर्दे सर बनते जा रहे हो। ऐसा ना हो कि हाथ पकड़ के तुम लोग को इस घर से निकाल दूं मैं। गुस्सा क्यों कर रही हो अम्मा? मैं तो कह रहा था बस उसको जाके देख लेती तुम। देख नासिर, चला जा यहाँ से, इससे पहले कि जूती उठा के तेरे सर पे मारना शुरू कर दूं। अपनी बीवी के गोडे से जाके लग जाओ, सुन पट्टू के। अम्मा तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं जाना तो तुम मुझे वैसे ही बता दो ना, मैं मोहल्ले से जाकर दाई को लेके आता हूँ अभी। अच्छा सुन, सबसे पहले तू मोहल्ले में जा और वो भी दर्जी के पास जाके कहना मेरी अम्मा का कफन सी दे, किसी वक्त भी मरने वाली है हम दोनों के हाथों। अम्मा तुम भी ना बस दफा। उस संपत्ति ने पता नहीं इसके दिमाग में क्या भर दिया है, मनूस मारी। अस्पताल जाने का भी तो इतना वक्त पड़ा हुआ है। अस्पताल जाने के दर्द, ड्रामे, सारे ड्रामे सुनपट्टी के, सारे ड्रामे हैं। ताई अम्मी, और किसी चीज की जरूरत है? हाँ कुछ खाने के लिए ले आओ, बल्कि ऐसा करो कि पहले जूस ले आओ, भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं मुझे। लेकिन ताई अम्मी,
फ्रिज में तो ताला लगा हुआ है। ये लो चाबी। और सुनो, फ्रिज में रखी हुई हर चीज का हिसाब है मेरे पास। चीजें ध्यान से इस्तेमाल करना, ऐसा ना हो मुफ्त का माल समझ के मैं के भेजती रहूं। आप खुद ही जाके देख लेना किचन में। वैसे भी हमारी गैर मौजूदगी में चच्ची आई हुई थी। उसको तो मैं बाद में जाकर देखूंगी, पहले तुम बताओ कि तुमने ये क्या हरकत की थी। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो अगली बार मैं छत से छलांग लगा दूंगी। यहां खड़ी खड़ी क्या हमारी बातें सुन रही हो? चलो जाओ यहां से। चालाक कहीं की। बहुत नाम रोशन किया वैसे तुमने हमारा। पूरा खानदान आया हुआ था और पता है तरह तरह की बातें बना रहे थे लोग तुम्हारे लिए। तो ये तो आप लोगों को सोचना चाहिए ना। इससे भी ज्यादा बातें बन सकती हैं अगर आप लोगों ने मेरी बात ना मानी तो। करती हूँ मैं तुम्हारे डैड से बात, वो ही संभाल लेंगे भाई तुम्हें। मेरे बस की नहीं हो तुम। असफर से तो मैं शादी करके ही रहूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। बोले ना कुछ। क्या बोलूं मैं अब? मैंने तुमसे कहा था कि असफर में कोई बुराई नहीं है। पता नहीं तुम्हें उस वक्त क्यों जिद चढ़ गई थी। सिर्फ मुझे ही नहीं, काशिफ को भी ये रिश्ता कभी मंजूर ना होता। आप अच्छी तरह तो जानते हैं काशिफ कितना चिढ़ता है असफर से। काशिफ की तो बात करो मत, नाकारा लड़का पैदा किया तुमने। रही बात नौशी की, तो मुझे उसकी जान और मुस्तकबिल की परवाह है बस। तो इसका मतलब ये है कि आप असफर के रिश्ते के लिए मान गए। तो मैंने मना कब किया था? ये सारा काम तो तुमने बिगाड़ा। ये किसके रिश्ते की बात चल रही है यहाँ पर? तुम घर में रुको, फैमिली के साथ बैठो तो मालूम भी होगे किसके रिश्ते की बात हो रही है। चलें कोई बात नहीं डैड, अब बता दें किसके रिश्ते की बात कर रहे हैं। मैं इसी हफ्ते नौशी की शादी असफर से कर रहा हूं। क्या? तुम देखना, हमारे घर में बेटी होगी और पैसों में खेलेगी वो भी और हम भी। बेटियों के नसीब से अल्लाह बहुत देता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मिलकर असफर की बारात इसी जुम्मे को मेरे घर ले आओ। आप मेरी पूरी बात तो सुन लें डैड। ना मैं इस शादी में आऊंगा और ना मेरी बीवी इस शादी में आएगी। हम में से कोई नहीं आएगा। आपको ये शादी मुबारक हो। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। देखिए, नौशी का असफर से रिश्ता नहीं हो सकता। उसके अलावा आप जहां भी चाहें आप उसकी शादी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। काशिफ, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, मैंने अपने फैसले से आगाह किया है तुम्हें। लेकिन डैड वो ही क्यों? वो आदमी मुझे सख्त जहर लगता है। आप तुम्हारी हरकतें भी मुझे जहर लगती हैं, तो बताओ तुम्हें भी नापसंद करना शुरू कर दूं मैं? मुझे पता है कि क्या गलत है और क्या ठीक है। तुम अपना दिमाग दुरुस्त रखो और अपने जामे में रहो। असफर तुम्हारा बहन भाई बन जाएगा, मुझे अब कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी।
गुड। मुझे पहले ही शक था, काशिफ हानिया को कभी वो खुशी नहीं देगा जिसकी वो हकदार है। बड़ा ही घटिया शख्स है ये काशिफ। इस पर आ गया तू? ये तुझे पता चला नौशी के साथ क्या हुआ? जी हाँ, मैं वहां मौजूद था जब ये वाकया हुआ। क्या? बहुत अच्छे भाई, तुझे पता था और तूने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। भाई मुझे फैक्ट्री के बहुत काम होते हैं, निकल गया मेरे जहन से। इतनी बुरी बात है ना, वो लड़की तेरा कितना ख्याल करती है और तुझे उसका जरा सा भी एहसास नहीं है। क्या मतलब एहसास नहीं है? मैं क्या डॉक्टर हूँ पट्टियां करने चला जाऊं उसके घर? अरे पट्टी नहीं कर सकता है, तीमारदारी करने तो जा सकता है ना, वो तो तेरा फर्ज है ना। चल उठ, चल चल जल्दी चल, दोनों साथ चलते हैं, देख कर आते हैं उसे। नहीं आप जाइए, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। पागल मत बन। तो उस लड़की को क्या महसूस होगा? बहुत हसास है वो। अरे यार क्या महसूस करेगी, मुझे नहीं जाना ना। क्यों बहस कर रहे तुम मुझसे? क्या हो गया तुझे? पहले तो ऐसे नहीं करता था। अच्छा भाई ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं 10 मिनट से ज्यादा 1 मिनट नहीं रुकूंगा। अरे 10 मिनट बैठ, 5 मिनट बैठ, चल मेरे साथ बस। हानिया, तुम्हें कोई काम करने का तरीका सलीका है या नहीं है? अरे इतना महंगा मेरा सेट तोड़ दिया, दुबई फेस्टिवल से लाई थी मैं। दिल चाहता तुम्हारे हाथ तोड़ दूं मैं। अरे माँ के घर से क्या सीख कर आई हो तुम? उफ मेरे खुदाया, तंग आ गई हूं मैं तुमसे। अरे भाभी भाभी भाभी, कहाँ है मेरी गुड़िया? मुझे उससे मिला दे, मेरे दिल को तो पंखे लगे हुए। मैं माँ हो के ऐसे नहीं रो रही, और ये औरत ड्रामेबाज है भाई। किस सोच में पड़ गई, मुझे मिला देना उससे। अपने कमरे में है वो, आओ मेरे साथ। आ जाओ। नासिर, मैं यही हूँ तानिया, बोलो कैसा फील कर रही हो? क्या हुआ था मुझे? तुम बेहोश हो गई थी ना दर्द से, अब बताओ कैसा दर्द है? मैं दर्द से बेहोश नहीं हुई थी, गर्मी से बेहोश हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस कोई घोट रहा हो। अच्छा हुआ, मैं तो परेशान ही हो गया था कि पता नहीं तुम्हें कौन सा दर्द हो रहा है। और तुम्हारी बात तो वाकई सही है, ये हमारे घर में गर्मी बहुत हो रही है आजकल। जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस कर रही है, ये गर्मी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। करता हूँ मैं कुछ बंदोबस्त, तुम परेशान नहीं हो। आज ही बात करता हूँ किसी से। किससे बात करनी है? मोहल्ले में किसी से बात करूंगा, अगर कोई गारंटी दे दे तो। अब तुम्हारी जान और बच्चे से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना मुझे। क्या हुआ तानिया, सर में दर्द हो रहा, दबा दूं क्या? नहीं नहीं, मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा, बस ऐसे ही थोड़ा सा अजीब सा बेचैनी सी हो रही है। खैर छोड़े, आप मुझसे ये बात करें, हमारा जब बच्चा हो जाएगा तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा? वो कहाँ पढ़ाएंगे, क्या होगा, वो क्या बनेगा या क्या बनेगी? तुम देखना, हमारे घर में बेटी होगी और पैसों में खेलेगी वो भी और हम भी। बेटियों के नसीब से अल्लाह बहुत देता है। वो कैसे?
ओफो, अंधी हो गई हो क्या? अभी गरम गरम चाय गिर जाती उसके ऊपर। नहीं नहीं ममानी, वो एक्चुअली इसने मुझे चाय दे दी थी, मेरा ही हाथ थोड़ा सा हिल गया। ध्यान से काम किया करो। अच्छा ठीक है, छोड़ो, हो जाता है ऐसा। हाँ तो सलमा, मैं तुमसे ये कह रहा था कि अच्छा हुआ कि तुम खुद चली आई, वरना मुझे आना पड़ता। है भाई साहब, दिल तो मेरा बहुत दुखी था, लेकिन नौशी का सुना ना तो रह नहीं पाई। ये तो जान है मेरी, जान अटकी रहती है मेरी इसमें। एक तो मुझे तुमसे माफी मांगनी थी, वो जो बुशरा ने तुमसे टेलीफोन पे बात की थी उस सिलसिले में। भाई साहब, भाभी तो हमेशा इस तरीके से करती हैं, हालांकि मैं तो इनका कितना ख्याल करती हूँ। अब मैंने माजरत कर ली है ना तुमसे, ठीक है। असल में जब उसका बीपी हाई होता है ना, तो उसे पता नहीं होता वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं कर रही, बड़े हैं, जूते मार लें, मैं उफ नहीं करूंगी। अच्छा अब पुरानी बातें छोड़ो, अपना दिल साफ करो सब लोग। मैंने एक अहम फैसला किया। क्या फैसला किया है भाई साहब, जल्दी सुनाए ना। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मिलकर असफर की बारात इसी जुम्मे को मेरे घर ले आओ। भाई साहब, आप सच कह रहे हैं ना? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? हैं? ओ भाई साहब, आपने तो मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की खबर दे दी है। अच्छा तुम जाओ घर, शादी की तैयारियां हैं। भाई मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, मेरे दिल में तो असफी और नौशी को लेकर बड़े अरमान है, मैं तो सारे पूरे करूंगी। ओ गॉड, ये सब तो कितना आसान निकला। मुझे बहुत पहले ये सब कर लेना चाहिए था। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। अरे असफर, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम है। छोड़ो सारे कामों को, गोली मारो। हमारी शादी होने वाली है, चलो उसी की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग? कैसी प्लान? अरे अभी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करना है, और पता है हमारा वेडिंग ड्रेस कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, ये आजकल ट्रेंडिंग में है। देखो नौशाबा, मैं तुमसे एक बात करना। बातें तो मैं भी तुमसे बहुत करना चाहती हूँ, लेकिन तुम हो कि हर वक्त अपने कामों में मसरूफ रहते हो। और पता है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब हमें बहुत सारी बातें करनी चाहिए। देखो मैं तुमसे ये कहना, हानिया, अरे यार हमारी बात तय हो गई है और तुमने मुबारकबाद भी नहीं दी। कैसी भाभी हो तुम? क्या हो गया? तुम्हारे क्यों छक्के छूट गए? बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं ड्राइवर को देखने जा रही थी। लगता है कोई हमारी खुशी से खुश नहीं हुआ। अल्लाह नजरे बद से बचाए। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। तुम तो कभी आए। देखो प्लीज, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, फिर कभी से। अरे ये क्या घूर रही है बेगम साहिबा?
क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं सकती, वरना मेरा दिल चाह रहा है सारी दुनिया को आग लगा दूं। सियाने लोग दिल की नहीं दिमाग की मानते हैं, इसी में फायदा है। वैसे अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। मेरी किसी औलाद की शादी का फैसला मुझे नहीं करने दिया, जैसे मैं कोई गैर हूं, उनकी मां नहीं। तो रो क्यों रही हो? अरे खुदा का शुक्र अदा करो कि एक अच्छा दामाद मिल रहा है, वरना क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि अच्छा लड़का ढूंढना कितना मुश्किल है? अरे काहे का दामाद, तुफैलिया है तुफैलिया। पहले सारी जिंदगी उसकी माँ दोनों भाइयों का खून चूसती रही इच्छा बरात पर, अब ये चूसेगा देखना। देखो बेगम, असफर ऐसा लड़का नहीं, वो मेरी फैक्ट्री में बहुत मेहनत कर रहा है और मामू का माल समझ के उड़ा नहीं रहा। गलत फहमी है आपकी। अरे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। पता चल जाएगा आपको जब बेटी ब्याह कर जाएगी वहां। देखें बेगम, बुरा सोचोगी तो बुरा ही होगा। सियाने कहते हैं कि इंसान अपनी नीयत का फल खाता है। बस बस रहने दें आप। अगर मेरी बेटी का मामला नहीं होता ना तो मैं कब की आपको छोड़ के जा चुकी होती। मॉम, ये बाहर मिठाई किस खुशी में आई हुई है? तहम्मुल से बेटा, तहम्मुल से। मैंने नौशी का निकाह जुम्मे को तय कर दिया है। ये मिठाई मैंने खुशी में मंगवाई है, पूरे खानदान ने बंटवानी है अभी। नौशी का रिश्ता? छड़ा, आपने मुझसे पूछा भी नहीं और उसका रिश्ता तय कर दिया। जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है बरखुरदार, नौशी का बाप मैं हूं और उसकी शादी का फैसला कर सकता हूं। मामा देख रही हैं आप, डैड ने किस तरह मुझे हर चीज से बाहर निकाल दिया। अरे मुझसे क्या कह रहे हो, मैं तो पहले ही जेली भुनी बैठी हूँ। मुझसे कौन सा कुछ पूछा है इन्होंने। देखो, तुम माँ बेटे अपनी जज्बाती फिल्म मत चलाओ और हंसी खुशी शादी की तैयारियां करो। ठीक है, जब इस घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है तो मैं भी शादी में शिरकत नहीं करूंगा। हाँ हाँ बाबा, अच्छी बात है। तुमने शादी में शरीक होकर हंगामा ही मचाना है ना, तो अच्छा फैसला है तुम्हारा। आप मेरी पूरी बात तो सुन लें डैड। ना मैं इस शादी में आऊंगा और ना मेरी बीवी इस शादी में आएगी। हम में से कोई नहीं आएगा। आपको ये शादी मुबारक हो। आशिफ, बस पड़ गई ठंड कलेजे में। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। छोड़ दो। क्या करने चली थी? पागल तो नहीं हो गई तुम? ऐसे ही करूंगी भी, ऐसे ही करूंगी। अगर नसीर ने मेरी बात नहीं मानी तो ऐसा ही करूंगी मैं। सुनो, क्या बात है? किस बात का बैन कर रही हो? अरे क्या तकलीफ है तुम्हें इस घर में? नहीं, मैं रो तो नहीं रही थी, वो प्यास काट रही थी ना, तो इसलिए आंसू आ गए। एक तो तुम्हें देखते ही ना मेरा बीपी हाई हो जाता है। पानी पिलाओ मुझे। ये काशिफ सवेरे सवेरे कहाँ गया था? मुझे क्या पता, अपनी बहू से पूछे। तो ये कहाँ से आ रहा है सवेरे सवेरे? ये तो उठता ही 2 बजे। बाबू, ये तो रात भर से घर पे नहीं थे। क्या? रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। शुक्र है कि तुम्हें गरीब शौहर और घर का ख्याल आया। अपने भाई के घर जाकर तो वापस आने को दिल ही नहीं करता तुम्हारा। अरे वहाँ बात ही ऐसी चिढ़ गई थी कि वाकई में सब कुछ भूल गई। क्यों? क्या बुशरा भाभी ने फिर कुछ कह दिया? हाँ नहीं नहीं, भाई साहब ने उनके अगले पिछलों को ऐसा सबक सिखाया है ना, वो भी याद करेंगी। ऐसा फैसला किया कि मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। तो असल बात क्या है वो भी बता दो। भाई साहब ने नौशी के निकाह की तारीख दे दी है।
अल्लाह इतनी खुश हूं मैं कि बस क्या बताऊं आपको। अम्मी अब आप ज्यादती कर रही हैं मेरे साथ। मैं आपको बार बार मना कर चुका हूं, फिर भी आपने मामू को बताया क्यों नहीं? मैं तेरी तरह पागल नहीं हूं क्या हाथ आई नेमत को इस तरीके से ठुकरा दूं। चुपचाप निकाह की तैयारी कर अपनी, समझे? ठीक है, तो फिर अब मेरी भी सुन लें आप। मैं ये शादी नहीं करूंगा, वरना मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। तू क्या घर छोड़ेगा? मैं ही ये दुनिया छोड़ देती हूँ, फिर जो मर्जी आए वो कर लेना। हटाओ। आनिया, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम भी शामिल हो ना साजिश में? कैसी साजिश है? मेरी गैर मौजूदगी में नौशाबा का रिश्ता तुम्हारे उस पुराने आशिक से तय कर दिया गया है ना? मुझे क्या पता, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? तुम्हारी जिंदगी में तो अंधेरा छा गया होगा, तभी तो तुम्हारी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। तुम तो सोग मनाओगी आज। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हारा आशिक जो था वो, तुम्हारी पहली मोहब्बत, और पहली मोहब्बत इंसान को कभी नहीं भूलती, स्पेशली औरतों को। तो अब तो तुम जितना भी रोका मैं तुम्हारे लिए। आप पागल हो गए हैं क्या? कैरेक्टरलेस बेवफा औरत, नफरत है मुझे तुमसे। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दूंगा, लेकिन तब जब तुम किसी और के काबिल नहीं रहोगी। इतनी आसानी से जान बख्शी नहीं होगी तुम्हारी। रिश्ते सभी हैं मतलबी, हर पल मिली ये भी रुखी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दो। क्या करने चली थी? पागल तो नहीं हो गई तुम? ऐसे ही करूंगी भी। ऐसे ही करूंगी। अगर असली ने मेरी बात नहीं मानी तो ऐसा ही करूंगी मैं। मैंने अपने भाई को जबान दी है, जान दे दूंगी लेकिन अपनी जबान से नहीं फिरूंगी। अम्मी प्लीज प्लीज आप ऐसा मत करें, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आप प्लीज ऐसा मत करें। नहीं है, नहीं है, मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं है। तू ऐसा वैसा जरूर कुछ करेगा, तू मुझे शर्मिंदा करवाएगा। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कराऊंगा, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे आपका सर झुके, लेकिन आप भी मुझसे वादा करें आप आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। कैसे यकीन कर लूं, कैसे यकीन कर लूं तेरी बात का कि तू एन वक्त में नहीं मुकरेगा, तू नौशी से ऐसा वैसा कुछ नहीं कहेगा। अरे कह तो रहा है कि कुछ नहीं करेगा वो। जब तक कि मेरे सर की कसम नहीं कहेगा मैं यकीन नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ठीक है, मैं आपके सर की कसम खाता हूं। अभी तो तुम खुश हो रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, अपने बेटे की खुशियां बर्बाद करके सुकून से तुम भी नहीं रह पाओगी। सलमा ही क्या जो जीत ना सके। वैसे अम्मा मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या? क्यों ना एयर कूलर ही ले आऊं। वाह, शाबाश है तुझ पे। तेरी माँ पूरी जिंदगी ना गर्मी में सड़ती रही, लेकिन आज से पहले कभी ख्याल नहीं आया कि माँ के लिए एयर कूलर ले लूं। अब माँ एयर कूलर ले लूं।
तुम मुझे एक बात तो बताओ अम्मा, हर बात में तुम्हारा चिरांदीपन करना जरूरी होता है क्या? मैं तुझे मार मार के ना दुम्बा बना सकती हूँ। तू समझता है कि अपने आप को अपनी मनमानी करेगा और मैं करने दूंगी? जैसे मैं पूरी जिंदगी सड़ी हूँ ना गर्मी में, इसी तरह ये महारानी भी सड़ती रहेगी। कोई जरूरत नहीं एयर कूलर लाने की। एयर कूलर लिया हूँ मैं। हाँ, जोरू का गुलाम एयर कूलर। सुनो, क्या बात है? किस बात का बैन कर रही हो? अरे क्या तकलीफ है तुम्हें इस घर में? नहीं, मैं रो तो नहीं रही थी, वो प्याज काट रही थी ना, तो इसलिए आंसू आ गए। एक तो तुम्हें देखते ही ना मेरा बीपी हाई हो जाता है। पानी पिलाओ मुझे। ठीक। रोती शक्ल। हाँ भाई, क्या इरादा है तुम दोनों मियां बीवी का? नौशी की शादी में शिरकत करोगे या नहीं? इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्या? कैसे कोई आइडिया नहीं है? अरे इतनी देर तक तो वो तुम्हारा मियां तुम्हारे कमरे में घुसा रहा है, बात नहीं हुई तुम लोगों की आपस में? वो अपना कोई काम कर रहे थे, मुझसे कोई बात नहीं की उन्होंने। यूं कहो कि सारी पट्टी तुम्हारी पढ़ाई हुई है। जब से इस घर में आई हो सबको अलग करने में लगी हुई हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? आंटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे ये अपनी भोली भाली सूरत से ना तुम सिर्फ अपने शौहर और अपने ताया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। बाज आ जाओ अपनी इन हरकतों से। लेकिन मैं तो। अरे बस बस, बंद करो अपनी ये मिन मिन। चलो मेरा खाना लेकर आओ मेरे कमरे में, और रशियन सैलेड भी बना लेना। सब चीजें लेकर आना। खाना सर्व करने का तरीका सलीका सीखो। चाहे लड़की। अबे यार क्या मुसीबत है। एक तो ये अम्मा पूरी कूलर की हवा खुद ले रही है, मुझे यहाँ डालती है मच्छरों में। क्या मुसीबत है। एक काम करो, तुम मेरी जगह पे आके लेट जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे आके लेट जाती हूँ। कहाँ से आऊंगा उठ के मैं? जो बात नहीं कहने की वो मैं कैसे कह दूंगा बताया। चले अगर आप कह रही हो तो। ताबू चाय। जीती रहो बेटा, तुम मेरी बड़ी खिदमत करती हो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूं बेटा। ऐसी क्या खिदमत कर दी? अरे ऐसे घराने की लड़कियों को तो आदत ही होती है भाग भाग के सबके काम करने की। ये जूस पी लो अपना, मक्खी गिर जाएगी इसमें। ये काशिफ सवेरे सवेरे कहाँ गया था? मुझे क्या पता, अपनी बहू से पूछे। तो ये कहाँ से आ रहा है सवेरे सवेरे? ये तो उठता ही 2 बजे। ताबू, ये तो रात भर से घर पे नहीं थे। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ मुश्रा? कहाँ था काशिफ? अरे तो बार बार आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, इससे पूछे ना। इसी से कोई लड़ाई हुई होगी जो बेचारे ने रात घर से बाहर गुजारी है। ये नहीं किसी को खुश रख सकती।
ये तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई थी? नहीं ताबू, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तुम जाओ काशिफ से नाश्ते का पूछो और खुद भी कुछ खा पी लो, मुझे कमजोर सी लग रही है। जी। उसका कमजोर चेहरा आपको नजर आ गया और अपने इकलौते बेटे का उतरा हुआ मुंह नजर नहीं आया? मुझे सबके मुंह नजर आ रहे हैं। जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया तो मैं सबको सीधा कर दूंगा। तमाशा बनाया हुआ सबने। कुछ नहीं चाहिए मुझे। आवाज नहीं आती तुम्हें? इधर आओ, इधर आओ। क्या बोल रहा हूं मैं? कि नाश्ता नहीं चाहिए तो जाके शक्ल गुम करो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये तुम कौन सा सस्ता नशा करने लगे हो कि बीवी की इज्जत करना भूल गए हो? बड़ी बदमजा चाय लग रही है। इससे अच्छा जायका तो पेट्रोल का होगा। तो आप पेट्रोल पी लिया करें। वही पेट्रोल तुझ पे छिड़क के आग ना लगा दूं। घस भर की जबानें कैसे चलती है तेरी? हाँ, ये मेरे सारे निकम्मे बेटे की छूट है, वरना। अरे अम्मा, क्या शोर मचा रखा है घर में? रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, जमजम आओ भाई, तुम्हारा अपना घर है। हाँ ठीक है, असर फैक्ट्री नहीं जाएगा। हाँ हाँ आ जाओ, ओके ओके। नौशी का फोन था, तुम फैक्ट्री नहीं जाना, वो तुम्हें लेने आ रही है, बुटीक जाना है उसे तुम्हारे साथ। अरे उसको हामी भरने से पहले आपको कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था। मुझे फैक्ट्री जाना है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आपने ऐसा क्यों कहा उससे? इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी नौशी है। जब तक शादी नहीं हो जाती है ना, वो करो जो वो चाहती है। देखिए, अगर मैं फैक्ट्री नहीं गया तो मुझे ये बता दें कि मामू पूछेंगे तो उनसे क्या कहूंगा मैं? किस लिए नहीं आया मैं? वो अपने बाप को खुद जवाब दे देगी। और तुम बहस क्यों कर रहे हो? कल जो वादा किया था भूल गए क्या? याद है मुझे। देखो बेटा, तुम्हारे मामू के बड़े एहसानात हैं हम पर, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम उन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दो। ठीक है मेरा बच्चा? काशिफ, ये नाश्ता कर लीजिए। तुम्हें किसने कहा है मेरे लिए नाश्ता लाओ? वो तायबू कह रहे थे कि मैं आपको यही नाश्ता दे दूं। तायबू ने? तो जाकर उन्हीं को दे दो, वही कर लेंगे। मैं आपके लिए कॉफी बना कर ले आऊं? कुछ नहीं चाहिए मुझे। आवाज नहीं आती तुम्हें? इधर आओ, इधर आओ। क्या बोल रहा हूं मैं? कि नाश्ता नहीं चाहिए तो जाके शक्ल गुम करो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये तुम कौन सा सस्ता नशा करने लगे हो कि बीवी की इज्जत करना भूल गए हो? धक्का क्यों दिया तुमने इसको? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। ये तो मैंने धक्का नहीं दिया, बल्कि ये गिरने वाली थी तो मैंने पकड़ लिया इसको। पकड़ने। हाँ नहीं, बताओ ना सच सच। जी ताबू, वो मेरा पैर मुड़ गया था तो मैं। देखा? तो तुम रो क्यों रही हो? वो पैरों में दर्द हो रहा है इसलिए। आजकल के बच्चे, ध्यान से काम किया करो बेटा, ध्यान से। काशिफ, आयोडेक्स लगा उसके पाँव। जी मैं वही लगा रहा था।
क्या है यार, ये तो मुझे कोई जासूसी एजेंट लगते हैं। हर गलत वक्त पे सही जगह पहुंच जाते हैं। ओह, पर तुमसे बहुत खुश हूं मैं। हाँ, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही रहना बिल्कुल। मैं अब जाऊं? नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम ये कपड़े ज्यादा चेंज क्यों नहीं करती? हर वक्त ये एक ही कपड़े पहन के रखती हो मासियों की तरह। तैयार हुआ करो। बल्कि काम करते हैं, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ और अपनी मर्जी की अच्छी सी शॉपिंग कराता हूँ। लेकिन आंटी से तो पूछा ही नहीं। मुझे किसी पूछने की क्या जरूरत है? मैं खुद मुख्तार हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। तुम बहाने नहीं करो, जाओ जाके रेडी हो। और हाँ, मेरे भी कपड़े निकाल दो, मैं भी चेंज करूंगा। कुछ तो हो जाओ। अरे भैया सुन पट्टी आ जाए, घंटे से चाय मांग रही हूँ तुझसे मैं। पता नहीं कहाँ बावर्ची खाने में घुसी मरती रहती है। ले आ चाय। क्या है, क्यों तू इतनी सुन पट्टी है? देख, बड़ी बदमजा चाय लग रही है। इससे अच्छा जायका तो पेट्रोल का होगा। तो आप पेट्रोल पी लिया करें। वही पेट्रोल तुझ पे छिड़क के आग ना लगा दूं। घस भर की जबानें कैसे चलती है तेरी? हाँ, ये मेरे सारे निकम्मे बेटे की छूट है, वरना। अरे अम्मा, क्या शोर मचा रखा है घर में? आ गया मेरा जोरू का गुलाम। दिन चढ़ते ही बीवी की खिदमतें शुरू हो जाती हैं भैया। अरे अम्मा, नाश्ता लेकर आया हूँ, तुम भी कर लो। पहले अपनी बीवी को माँ से बात करने की तमीज सिखा, तब तक खाना पीना हराम है मुझ पे तेरा। नासिर, मैं अंदर कमरे में जा रहा, मेरा किसी भी चीज को खाने को दिल नहीं करता। हाँ हाँ, जा जा महारानी, जा जा कमरे में मर जाके वहाँ पे। और तू क्यों खड़ा है? जाना इसके पीछे दो मिलाता हुआ। अम्मा, तुम अपना इलाज करा लो। हर वक्त मुझे जानवरों से मिलाती रहती हो। अच्छा खासा इंसान हूँ मैं। चुप चुप कर दो, जूती उठा के तेरे मुंह पे मारूंगी मैं। मेरे आगे जबान लगाता है तू, उसके सामने तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बनता रहता है। देख लेना, जहन्नुम में जलेगा तू इंशाल्लाह। अम्मा, जब तक बच्चा नहीं ना हो जाता तब तक सुकून से जिंदगी गुजार ले। खुदा का वास्ता, तुझे हाथ जुड़े हुए तेरे आगे मेरे। हाँ, देख लेना नासिर, ये सब कुछ तेरे आगे आएगा जैसे तू मेरे साथ करता है ना। देख लेना, तेरा बेटा भी तेरा दिल जलाएगा इसी तरह। और वो जो नागिन का बच्चा आ रहा है ना, सपनी, और डसता रहेगा जिंदगी भर तुझे वो बच्चा। देख लेना, जहन्नुम में जलेगा। माँ के साथ बदतमीजी करता है, अल्लाह तुझे समझेगा। अल्लाह, देख ये ला के मुझे तो करने दे। 1 किलो खून जला दिया तूने मेरा। अब मैं खाऊंगी ताकि कुछ आगे के लिए बचा के रखूं। मनूसिया ले, ठूस ले पेट्रोल वाली चाय। तुम यहाँ? रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। तुम्हें कितनी बार कहा मेरी बीवी से मेरी बात समझ नहीं आती, बेगैरत इंसान। काशिफ, छोड़ो मुझे। यू मैड? अपनी बीवी संभाली नहीं जाती, दूसरों से लड़ते फिर रहे हो। घर चलो, मम्मा को बताओ। देख लिया अपने बेतुके फैसले का नतीजा। दोनों बहन भाई में फूट डलवा दी ना आपने। तो पहले कौन सा आपस में उनका अच्छा सुलूक था? हर वक्त लड़ते रहते थे आपस में। पर मेरा ख्याल है नौशी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि काशिफ को बहनोई से उलझने की जरूरत ही क्या है। अरे तो ये आप ही की ढील है ना। असफर तो आपका तनख्वाहदार मुलाजिम है, काम करने के बजाय शॉपिंग करता फिर रहा है। सोच लो सेठ, मेरे पास इस माल के और भी बहुत खरीदार हैं। ऐसा ना हो कि मेरी नीयत बदल जाए। मेरा माल बेचोगे तुम? इतना हिम्मत वाली, जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। क्या हो गया सेठ? कौन है तुम?
मेरे शौहर का गिरबान क्यों पकड़ा हुआ है? अरे यार मेरा बचपन का दोस्त है, दुबई से आया है। आंटी मैं घर जाना चाह रही थी, काफी दिन हो गए घर नहीं गई। घर जाना चाहती हूँ? क्यों? अपने घर में दिल नहीं लगता क्या तुम्हारा? और फिर तुम्हारी अम्मा हर वक्त तो भागी चली आती हैं, घुसी रहती हैं तुम्हारे कमरे में। नहीं आंटी, अम्मी कहाँ आई हैं? इतने दिन हो गए। मेरा दिल था अम्मी से मिलने का। रिश्तों पे